मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 22 दिसंबर तक की तौसीह और तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर का किया गया क़याम। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद राइतु बंधु किसानों के 2 लाख तक के खर्चात को माफ़ करने का वादा अभी तक अधूरा। बांसवाड़ा में BRS कायदीन के साथ मुनक़िद इजलास से रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। पार्लियामेंट में सियानती इंतजामात नाकाम। विजिटर्स गैलरी से 2 अफराद ने पार्लियामेंट में कूदा और एक शख्स अरकान के टेबल्स पर चढ़ता हुआ दौड़ने लगा और सियाह क़वानीन बंद करो का नारा लगाया। वेलपुर में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से वक्फ अराज़ी पर जाने की कोशिश को महकमे पुलिस ने किया नाकाम। BDC की जानिब से बार बार हरासानी से मुकामी मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल। एसएसआर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चेयरमैन मारैया गौड के अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण व रूरल MLA भूपत रेड्डी से अलहदा मुलाकात और दी मुबारकबाद। जिले में खाद की सरबराही के लिए महकमे ज़राअत के अहदेदार मौसर खिदमात अंजाम दे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमत। नासाज सेहत के 22 हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुत्तहदा जिला MLC के कविता ने की मुलाकात व की इयादत। निज़ामाबाद बल्दी अहदेदारों के हमरा अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने मुनक़िद किया खुसूसी इजलास व अवामी मसाइल को हल करने के लिए दी हिदायत। आरमूर हफ्तेवारी बाजार में तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए आरमूर MLA P राकेश रेड्डी ने अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए दी हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ बोर्ड में दर्ज वेलपुर खबरस्तान अराजी पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की दादागिरी क्यों? बार बार वक्फ बोर्ड के चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई मदद नहीं। हर 6 महीने के बाद VDC की जानिब से किया जा रहा है हरासा। आखिर महकमे पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? मुस्लिम अंजुमन कमेटी वेलपुर का सहाफती नशिस्त से खिताब। भाई हमारे साथ वेलपुर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा मुसलमानों के साथ। भाई वेलपुर में जो खबरस्तान है तकरीबन 150 साल खबरस्तान है, ईदगाह है, उसकी जगह 4 एकड़ 12 गुंठे जगह है। उसकी हमारे पास वक्फ बोर्ड गेजेट भी है और मंडल से पानी नकल है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है। सब कुछ रहने के बावजूद कभी BDC वाले आके जो है सो ये मैदान बना देंगे, ये गाँव पे का मैदान है, ये जगह हमें दे दो, कभी ये जगह आपकी नहीं होती। ये बार बार हर 6 महीने को साल भर को टार्चर करते रहते। हम जो है सो कलेक्टर साहब को CP साहब को कई मरतबा मिलने के बाद फिर भी हमारे साथ फिर बार बार ये मसला उठते रहता है। फिल वक्त जो है सो एक 4 दिन पहले बुलाकर BDC वाले वहाँ पे जो डब्बे हैं निकाल दो, वहाँ पे जो मिट्टी है निकाल दो।
बार बार हमको टार्चर कर रहे, तो हम 4 दिन पहले आके कंप्लेंट दिए पुलिस स्टेशन के अंदर। कंप्लेंट देने के बाद जो है सो एसआई साहब बुला के जो है सो वो लोगों को समझाए, उनके लिए नोटिस भी जारी किए कि भाई वीडीसी जो है सो विलेजेस के अंदर इलीगल है, उनको कोई इख्तियार नहीं है। ये मुसलमानों के पास पानी नकल भी है, वक्फ बोर्ड का गेजेट भी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, कोर्ट का आर्डर है, सब कुछ रहने के बावजूद आप लोग इसमें ज़िद मत कीजिए। इसके बावजूद वो लोग ज़िद करते रहे। फिल वक्त जो है सो वो लोग हमें बुला के बोले 1 दिन में आप वो साफ़ कर दो, या नहीं तो कल आके हम मिट्टी वगैरह सब साफ़ कर देंगे। इसमें मेरे से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई लोकायुक्ता में केस डाले। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने पहले उस केस में कामयाब हुए। 6 महीने पहले वक्फ बोर्ड में हम जाके दरख्वास्त देने के बाद आज तक जो है सो हमें परमिशन नहीं मिला। वक्फ बोर्ड वालों की जबकि ज़िम्मेदारी है, हम यूज़र है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, मगर वक्फ बोर्ड वाले कर रहे भी नहीं। फिर उसके बाद मैं दरख्वास्त देने गए तो पूछते तुम कौन है, तुम क्या है, मुतवल्ली है क्या, सदर है क्या, ये सब सवालात। ये 6 महीने गुजर गए, आज तक वो लोग हमें परमिशन नहीं दे सके। फिर अब हाल ही में जो है सो परमिशन देने की बात कर रहे, परमिशन भी होना, इसके बाद जो है सो हमें बाउंड्री वाल उठा के देना। मिनिस्टर साहब हमको 8 लाख रुपए मंजूर किए सो है, ये हमको बाउंड्री उठा के ईदगाह और कब्रिस्तान की हिफाजत होना लाजमी है। तेलंगाना पीसीसी नायब सदर व कांग्रेस तजुर्बेकार कायद ताहिर बिन हमदान को तेलंगाना काबीना में शमूलियत के लिए हाफिज अब्दुल हफीज़ और हाफिज अब्दुल अहसन की क़ियादत में मदीनतुल उलूम मदरसे में मासूम हाफिज ने की दुआ। हर जगह हिफाजत फरमा। मौला करीम हमने जो अभी कुरान करीम की 2-3 आयतें पढ़ी हैं, 4 से 4 कुल पढ़े हैं, इनका पढ़ने का सवाब सबसे पहले आका नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह हवा पर पहुंचा कर ताबीईन तबे ताबीन रिज़वानुल्लाह अजमईन के रूह पदर सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह में जगह नसीब फरमा। मौला करीम इस कुरान पढ़ने की बरकत से जनाब ताहिर बिन हमदान नायब सदर तेलंगाना कांग्रेस जो अभी इस पोस्ट में है, मौला करीम इनकी ख्वाहिश है कि उन्होंने अच्छे ओहदे में पहुँचे और मुसलमानों की खिदमत करे और उनका काम करे, मुसलमानों के सपोर्ट में उनका काम करे और मुसलमानों की सपोर्ट हो। मौला करीम ताहिर बिन हमदान साहब की ख्वाहिश को पूरा करे और उनकी खिदमत को बेहद कबूल और मकबूल फरमाए। इससे ऊंचे मकाम तक पहुँचा कर उनको अब तो अपना काम उससे अपना खिदमत उससे अंजाम ले ले। मौला करीम ताहिर बिन हमदान साहब को इससे ऊंचे ओहदे मकाम पर पहुँचा कर तो अपने बंदों का खिदमत करने का मौका दे दे। मौला करीम ताहिर बिन हमदान साहब को सदर नायब सदर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी से इससे और ऊंचे ओहदे पर पहुंचाकर तो अपने बंदों की खिदमत करने का मौका तुझसे हासिल कर ले। वो अपने खिदमत करने का ख्वाहिशमंद है। मौला करीम तो इनकी खिदमत को, इनकी इरादा को बेहद कबूल और मकबूल फरमा। मौला करीम तो कबूल करने वाला है, तो सब कुछ जानने वाला है। मौला करीम तो जनाब नायब ताहिर बिन हमदान साहब की इरादा को तो बेहद कबूल और मकबूल फरमा। मौला करीम मेरी छोटी बूटी दुआ को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबकत के फौज से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। वेलपुर में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से निकाली गई रैली को महकमे पुलिस ने किया नाकाम। ईदगाह कब्रिस्तान के राजी पर सिर्फ वक्फ बोर्ड की मिल्कियत, मुकामी मुसलमानों में डर खौफ का माहौल। वेलपुर में जहां कब्रिस्तान व ईदगाह में से रास्ता व अराजी का मुतालबा करते हुए साबिक़ा में 3 बार विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से 3 बार मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया गया था। नवंबर 2019 को वीडीसी की जानिब से बाइकाट के ऐलान के बाद ये मसला रियासत भर में ज़ेरे बहस हो गया था और गुज़िश्ता चंद यौम से ये मसला कुछ अलग अंदाज में ही तोल पकड़ रहा है। इस बार इस अराजी पर सड़क की तामीर के दौरान डाली गई मिट्टी व दुकानों को वीडीसी ने एतराज़ जाहिर किया, जबकि मुस्लिम अंजुमन कमेटी वेलपुर ने पहले ही जाहिर कर दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और लोक अदालत में इसके मुताबिक फैसला भी आ चुका है, जिसको जाहिर कर रहा है। लेकिन इस पर वीडीसी की जानिब से आज बंद का ऐलान करते हुए रैली निकालते हुए वहां पर जबरन जाने की कोशिश की गई, जिसको महकमे पुलिस ने नाकाम किया। इस दौरान महकमे पुलिस व वीडीसी के दरमियान में काफी देर तक बहस व तकरार चली, जिसके बाद महकमे पुलिस ने कहा कि चंद दिन बाद यहाँ पर महकमे आरएनबी, रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड की जानिब से इजलास तलब करते हुए इस मसले का हल निकाला जाएगा। आज इन हालात के चलते मुस्लिम अंजुमन कमेटी की जानिब से अवाम से अमन की अपील की और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि इस अराजी को लेकर तकरीबन 40 से 45 सालों से वक्फे से बहस व तकरार चल रही है, जबकि ये ईदगाह तकरीबन 150 साल कदीम है, जिससे आम अवाम में नफरत की लहर फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल आज महकमे पुलिस की जानिब से आज अमन व अमान की बहाली अमल में लाई गई।
कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी पर सबमर्सिबल बोरवेल की तब्दीली। निजामाबाद कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान की हिदायत पर बल्दी अहदेदारों के अमली इक़दाम। निजामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 58 धारू गली नजद मस्जिद नूर के पास गुज़िश्ता 4 महीनों से सबमर्सिबल पंप के नाकारा हो जाने से हो रही पानी की सरबराही की परेशानियों के पेश नज़र मस्जिद नूर कमेटी ने मुताल्लिक़ा कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस को तवज्जो मशगूल कराई, जिस पर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस ने कमिश्नर बल्दी निजामाबाद मिस्टर मंदा मकरान को सबमर्सिबल पंप नाकारा हो जाने और बोरवेल के अंदर सबमर्सिबल बरखी मोटर गिर जाने के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए फौरी इस काम को अंजाम देने के लिए मौसर व कामयाब नुमाइंदगी की, जिस पर कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान ने वाटर वर्क्स अहदेदारों को इस सबमर्सिबल पैप को दुरुस्त करने और पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की दी गई हिदायत पर आज सबमर्सिबल पंप बोरवेल की मशीनों के जरिए फ्लैशिंग की गई और जदीद मोटर पंप नस्ब करते हुए सबमर्सिबल बोरवेल को बेहतर बनाया गया। इस मौके पर बल्दी डिवीजन नंबर 58 कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस ने बताया कि इनके बल्दी डिवीजन में जहां कहीं भी बल्दी मसाइल व अवामी मसाइल दरपेश फौरी मसाइल के यकवी के लिए अमली इक़दाम करते चले आ रहे। इन्होंने अवामुन्नास से कहा कि वो अपने बल्दी व अवामी मसाइल इनके इल्म में लाते हुए हल करवाए। इस तरह कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस की बर वक्त इक़दाम से अहलियान धारू गली को दरपेश पानी के सूली की मुश्किलात से राहत मिली और एक देरीना मसला हल हुआ। इस मौके पर मस्जिद नूर कमेटी के जिम्मेदारान तौफीक खान, अशफाक अहमद, कायद टियारस, एम ए जलील, वर्क इंस्पेक्टर बल्दी रिजवान और दीगर मौजूद थे। वेलपुर मंडल हल्का असम्बली बालकुंडा ईदगाह कब्रिस्तान के राजी पर कब्जे की कोशिश पर जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से जिला कलेक्टर व कमिश्नर पुलिस निजामाबाद से हाफिज लेख सदर जमीयत उलमा की तहरीरी याददाश्त हमेशा की तरह हाफिज मोहम्मद लेख खान साहब ने बर वक्त नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अवाम से अमन बनाए रखने की अपील की। VDC के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। हल्का असम्बली बालकुंडा के वेलपुर मंडल में वाक़ दर्ज औक़ाफ ईदगाह व कब्रिस्तान के राजी पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से कब्जे की कोशिश पर वेलपुर मंडल में हालात इंतहाई कशीदगी हो गए। इस वाक़े पर मुसलमानों में शदीद बरहमी पाई जाती है। तफसीलात के बमौजब वेलपुर मंडल में वाक़ दर्ज औक़ाफ की 4.4 एकड़ अराजी पर मुहित ईदगाह और मुस्लिम कब्रिस्तान मौजूद है। गुज़िश्ता कई सालों से इस कीमती अराजी पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से कब्जे की कोशिश की जा रही है। कल रात इस अराजी पर रास्ते को हमवार करने के लिए विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से कोशिश की इत्तला पर पुलिस ने बर वक्त मदाखलत करते हुए इसको नाकाम बना दिया। वेलपुर मंडल की ईदगाह कब्रिस्तान पर कब्जे की इत्तला पर जनाब हाफिज लेख खान सदर जमीयत उलमा निजामाबाद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु कमिश्नर पुलिस कालमेश्वर से अलहदा तौर पर एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए बताया कि विलेज डेवलपमेंट कमेटी वेलपुर मंडल की जानिब से ईदगाह व कब्रिस्तान से रास्ता फ्राहम करने की कोशिश लगातार कई सालों से की जा रही है। इन्होंने बताया कि सराजी के तमाम दस्तावेजात दर्ज औक़ाफ होने के बावजूद ज़बरदस्ती विलेज डेवलपमेंट कमेटी रास्ता फ्राहम करने और प्ले ग्राउंड के नाम पर इस सराजी पर नाजायज़ तौर पर कब्जा करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है, जिससे वेलपुर मंडल के मुसलमानों में तशवीश पाई जाती है। हाफिज लेख खान ने जिला कलेक्टर व कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि वो विलेज डेवलपमेंट कमेटी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करे। हाफिज लेख खान को पुलिस कमिश्नर निजामाबाद ने इस बात का तयक़ुन दिया कि ईदगाह व कब्रिस्तान के राजी का दस्तावेजात की रोशनी में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करने का यकीन दिलाया और इसकी हिसारबंदी के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। हाफिज लेख खान ने जिला कलेक्टर व कमिश्नर पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। इस बात की तहरीरी नुमाइंदगी की गई कि जो वेलपुर में गुज़िश्ता कई बरसों से वहाँ की ईदगाह और कब्रिस्तान की जगह को लेकर तनाज़ा चल रहा है और कल VDC जो विलेज डेवलपमेंट कमेटी है उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को कब्रिस्तान और ईदगाह की जगह को प्ले ग्राउंड और रास्ते के लिए इस्तेमाल करने पर दबाव बनाया, जिसको गाँव वालों ने कबूल नहीं करते हुए वेलपुर के मुसलमानों ने इलाके के पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी। उसके बावजूद उन्होंने नहीं माना और आज पूरा गांव वहां पर पुलिस के खिलाफ मुठभेड़ कर रहा है कि जो जगह पे कब्ज़ा लेना चाह रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है। वहां के विलेज डेवलपमेंट कमेटी को इस बात का क्या इख्तियार है कि वो वक्फ बोर्ड की जगह और ईदगाह की जगह और कब्रिस्तान की जगह को वो बुलडोज़र लगा के तोड़कर उस जगह पर वो प्ले ग्राउंड और उमूमी रास्ते के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस पर वहाँ के मुसलमान राज़ी नहीं हैं, इसलिए कि वो 4.5 एकड़ जगह के मुकम्मल दस्तावेज़ात है और उसके वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, यहाँ तक कि उसका AD सर्वे हुआ और सब कुछ उसके दस्तावेज़ात सबूत मौजूद होने के बावजूद इस तरह की हिरासानी मुनासिब नहीं है। मैं
आज कलेक्टर साहब से भी तहरीरी नुमाइंदगी किया हूँ और CP साहब को भी दिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से हम फ़ोन पर भी बात किए और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं CP साहब का कि उन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि आप लोग बेफ़िक्र रहिए, प्रोटेक्शन किया जाएगा, किसी की जानी माली नुकसान नहीं होगा। हम CP साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, कलेक्टर साहब का भी, कि वो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि इस जगह पर जैसी एज़ पर डॉक्यूमेंट उस जगह की हिफाजत के लिए ऑलरेडी फंड सैंक्शन है, उसको बाउंड्री बनाकर दिया जाएगा। इसलिए वहाँ के मकामी लोगों को और सारे शहर के लोगों से हम अमन बनाए रखने की। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। साल 2024 के आज़मीन हज के लिए एक अहम इत्तला, सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी कर दी गई हैं। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज के इसरार पर वजारत मजहबी उमूर ने दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिन की तौसी का ऐलान किया है। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम में पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। बैरून मुल्क से डॉलर में अदायगी करने वालों को बगैर खरानदाजी कामयाब करार दिया जाएगा, जबकि हज बदल पर 5 साल की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। तर्जुमान मजहबी उमूर ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हज करने वाले रवा बरस हज दरख्वास्त देने के अहल होंगे। अकेली खातून हल्फनामा फ्राहम करने पर खवातीन के काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हज करने की इजाज़त है। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद असनुजा ने एक सहाफ़ती बयान में कहा है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की दरख्वास्तों की एक्सवी के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाक़ सिकंदराबाद में खुसूसी काउंटर कायम किया गया है। इन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ताउन से 13, 15 और 18 दिसंबर को यह खुसूसी काउंटर काम करेगा। दरख्वास्त गुजारों से कहा गया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तौसीफ से आने वाली दरख्वास्तों की ही इस काउंटर के जरिए एक्सवी की जाएगी। इन्होंने मज़ीद बताया कि हज 2024 के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का 4 दिसंबर 2023 से आगाज कर दिया है, जो 20 दिसंबर 2023 तक मौसूल की जाएगी। तमाम आज़मीन हज के पास कम अज़ कम 31 जनवरी 2025 तक कारकर्द पासपोर्ट रहना चाहिए। जिले के किसानों के लिए दरकार खाद को दस्तियाब में रखने के लिए इक़दाम करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टर दफ्तर के चैम्बर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ज़राई महकमे से वाबस्ता अहदेदारान के साथ खाद जमा करने व इसकी तकसीम करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से इजलास मुनाकिद किया और इन्होंने जिले में किसी भी मुकाम पर यूरिया की कमी ना होने के लिए मनसूबाबंदी के तहत खिदमात अंजाम देने की ताकीद की और कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत किसानों को काश्तकारी के रगबे को मद्देनजर रखते हुए वाफिर मकदार में खाद फराहम करने का इजहार किया। एक दिन में तेलंगाना आरटीसी बसों में 30 लाख खवातीन ने सफर किया। तेलंगाना आरटीसी बसों में पीर को मुसाफिरों की रिकॉर्ड तादाद देखी गई। आरटीसी ईडी ऑपरेशंस शेखर ने बताया कि 51 लाख से ज्यादा लोगों ने पीर को आरटीसी बसों में सफ़र किया। इतवार को 41 लाख के करीब अफराद ने सफ़र किया था। खवातीन को मुफ्त सफ़र दस्तियाब होने की वजह से सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कार्तिक मासम के महीने के आखिरी पीर के दिन खवातीन ने रिकॉर्ड तादाद में बसों में सफ़र किया। इस रश का अंदाज़ा लगाते हुए आरटीसी के अहदेदारों ने बाकायदा और इजाफी बसें भी चलाई, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर हफ्ते की छुट्टी लिए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। आरटीसी ज़राए ने बताया कि बसों में सफ़र करने वाली खवातीन मुसाफिरों की तादाद 60% दर्ज की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। पीर को कुल 51 लाख लोगों ने आरटीसी बसों में सफ़र किया, जिनमें से 20.87 लाख मर्द और 30 लाख खवातीन ने मुफ्त बस सफ़र किया। आमतौर पर अगर 50 लाख मुसाफिर आरटीसी में सवार होते हैं तो 18 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो पीर को आमदनी 11.74 करोड़ हुई है। रेंजर मंडल के ताड़बिलोली ग्राम पंचायत में मुनक़िदा रोजगार गारंटी कामों का सोशल गारंटी इंस्पेक्शन अमले ने लिया जायजा। रेंजर मंडल के ताड़बिलोली ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी कामों का सोशल गारंटी इंस्पेक्शन अमले ने 3 दिन तक गांव का चक्कर लगाते हुए गांव में होने वाले रोजगार गारंटी कामों के बारे में दरियाफ्त किया और इस मौके पर डीआरपी ने ग्राम सभा में 2022-2023 में मुनक़िदा काम जैसे रोजगार के कामों में 100 यौम इख्तिताम पजीर कामों के अलावा एक नाम के बजाय दूसरे नाम को तहरीर करने के साथ साथ पैमाइश करने के तरीक़ेकार में होने वाली गलतियों की निशानदही करते हुए वजाहत किया। इस प्रोग्राम में सरपंच वेलमला सुनीता, नायब सरपंच
मस्कुरी लक्ष्मी, एमपीटीसी लक्ष्मी, पंचायत सेक्रेटरी राघवेंद्र गौड, नरसैया क्रांति कुमार, कायदीन सुधाकर राव, नागन्ना, लिंगारेड्डी, रोजगार गारंटी फ्लड असिस्टेंट मधु, मौजे के अवाम व दिगर ने शिरकत की। रेवेन्यू से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें करने का रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाजमीन को दिया तयख़ुन। हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी, स्टेट रेवेन्यू एम्प्लॉइज एसोसिएशन सदर वनगा रविंदर रेड्डी व जिले निजामाबाद रेवेन्यू एम्प्लॉइज यूनियन सदर रमाना रेड्डी के अलावा कायदीन ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रेवेन्यू मुलाजमीन से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर की जानिब से तयख़ुन देने का रमाना रेड्डी ने इजहार किया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े आरएनबी गेस्ट हाउस में रूरल हल्के के पंचायत राज डिपार्टमेंट व आरएनबी अहदेदारान के साथ रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर रूरल हल्के के रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के अलावा ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल को फिलफुर हल किया जाएगा व हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए फलाह स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి పంచాయరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, అది కూడా మన ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లు ముగ్గురు అధికారులతోని మరి నియోజకవర్గాల పరిస్థితులు ఏంటి, అసలు వర్క్ ఎంతవరకు అయినాయి, ఏవి ప్రోగ్రెస్ ఉన్నాయి, ఏవి ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు, అసలు ఎక్కడెక్కడ రోడ్స్ వేసిండ్రు, ఇవన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీ మీటింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళు మొత్తం డేటా ఇచ్చిండ్రు, దాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉన్నాం. इस हिसार तालीमी इदारे के चेयरमैन मारैया गौड ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। जिले निजामाबाद के मिर्ची कंपाउंड में वाक़े अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के रिहाइशगाह में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के गंगस्तान में वाक़े रिहाइशगाह में एसएसआर तालीमी इदारे के चेयरमैन मारैया गौड ने मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ सब डिवीज़न में 4 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले बरक़े के सार्फिन से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए इजलास का क़याम अमल में लाया गया। श्रीकुंडा मंडल के गढ़कुल देहात में डिचपली सब डिवीज़न के 4 मंडल श्रीकुंडा, दरपली, इंदलवई, डिचपली मंडल में बरक़े के सार्फिन से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए इजलास का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि 4 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले बरक़े के सार्फिन से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CGRF के ईश्वरैया, टेक्निकल मेंबर एस रामकृष्णा, फाइनेंस मेंबर एल किशन, नॉर्थ मेंबर राजा गौड, DE उत्तम, ADE श्रीनिवास व दिगर ने शिरकत की। జిల్లాలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా లేదంటే మీటర్ బిల్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా కూడా ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా ఈ ఫోరం ద్వారా మేము సాల్వ్ చేస్తాం। ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स ने रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाकर तहसीलदार को ऑटो यूनियन कायदीन ने याददाश्त की हवाले। रेंजर मंडल में वाक़ साटापुर चौरास्ते पर रेंजर मंडल ऑटो यूनियन के ज़ेर-ए-एहतिमाम ऑटो ड्राइवर्स ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र के खिलाफ बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर ऑटो यूनियन मंडल के कायद ने मुखातिब करते हुए कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की फ्राहमी अमल में लाने के बाइस ऑटो ड्राइवर्स को इंतहाई मुश्किलात से गुजरना पड़ा है, लिहाजा हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए बस सफ़र मुफ्त के बजाय टिकट कम करे। ये सूरत ऑटो ड्राइवर्स को मद्देनज़र रखते हुए माहाना 10,000 की माली इमदाद फ्राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ऑटो यूनियन कायदीन अब्दुल अजीम, अहमद, रुपेश, खदीर, अब्बाना, रऊफ व दीगर ने शिरकत की। చేయండి, సంవత్సరానికి 12,000 అంటే సరిపోవు, నెలకు 10-12,000గా కేటాయించండి, లేకపోతే ఆడవాళ్ళకి హాఫ్ టికెట్గా కేటాయించండి, అందరికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది। మీరు ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి చిచ్చి పెట్టినట్టు చేసిర్రు, ఆడవాళ్ళకు ఫ్రీ అని చెప్పేసి అందరికీ ఫ్రీ చేయండి, పర్వాలేదు, మాకు మహాలక్ష్మి కాదు అందరికీ చేయండి, మా రాజులకు కూడా పథకాలు ఇవ్వండి, కాకపోతే కానీ మా ఆటో యూనియన్ ఉన్నది, ఆటో వాళ్ళకు ఉన్నది। विजिटर्स गैलरी से एक शख्स पार्लियामेंट में कूद गया, ऐवान में अजीब व गरीब वाक़या। पार्लियामेंट में आज सिक्योरिटी इंतजामात में नक़ाइस का मामला सामने आया है। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 1 या 2 अफराद विजिटर्स गैलरी से अचानक ऐवान में कूद गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक, जिसके साथ ही अरकान पार्लियामेंट में हलचल मच गई। मालूम हुआ है कि एक के बाद एक इन दोनों ने
गैलरी से ऐवान में छलांग लगा दी। इनमें से एक शख्स अरकान के टेबल्स पर चढ़ता हुआ दौड़ने लगा और इसने सैया खवारीन बंद करने का नारा लगाया। ऐवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट ने इसे पकड़ने की कोशिश की, बातज़ा इसे सिक्योरिटी अमले के हवाले कर दिया गया। इस अचानक पेश आए वाक़े के साथ ही स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। वाज़ेह है कि 22 साल कबल आज ही के दिन पार्लियामेंट पर दहशत गर्दाना हमला हुआ था और आज ही के दिन इस तरह के वाक़े से सनसनी फैल गई। मालूम हुआ है कि इनमें से एक शख्स ने ऐवान में स्प्रे भी छिड़का। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। निज़ामाबाद अर्बन में अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल व याददाश्त को फिलफिर मुक़र्ररा मुद्दत तक हल करने के लिए कोशिश करने के अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने दी हिदायत। शाहनिज़ामाबाद को हर तरह से तरक्की देने के लिए ओहदेदारान मुकम्मल तौर पर ताउन फराहम करें। आज कमिश्नर मकरान के हमरा शहर के रेवेन्यू एसोसिएशन इमारत में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर मकरान ने शहर में मुख्तलिफ स्कीमात के तहत रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों और दीगर फंड से जारी तरक्याती प्रोग्राम के ताल्लुक से अर्बन एमएलए के इल्म में लाया। తప్పకుండా స్పెషల్ ఫండ్ తీసుకురావడానికి నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తానని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను. కానీ అది చేయాలంటే మీ అందరి సహకారం అవసరం ఉంటుంది. నా వంతు సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. నేను ఎనీ టైం అవైలబుల్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడే ఉండే వ్యక్తిని, నేను లోకల్ వ్యక్తిని. कांग्रेस हुकूमत के ख़ियाम अमल में लाने के फौरी बाद रैतु बंधु व 2 लाख खर्चात को माफ़ करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को पूरा न करने का बांसवाड़ा में इनेकाद अमल में लाए गए BRS खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़े SMB फंक्शन हॉल में BRS बांसवाड़ा हल्के पार्टी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए इजहार तशक्कुर खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के क़ियाम अमल में लाने के फौरी बाद रैतु बंधु 2 लाख रुपये खर्चात को माफ़ करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए वादे को पूरा नहीं किया, जिससे पार्टी की असली हकीकत सामने आने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 100% कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। మీ కృషి వల్ల చరిత్ర తిరిగి రాసినటువంటి బాన్స్వాడ శాసనసభలో కూడా అత్యంత వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నేనే నంబర్ 1। नासा सेहत के बायस यशोदा हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से BRS MLC के कविता ने मुलाकात करते हुए की इयादत। नासा सेहत के 22 यशोदा हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली रियासती वज़ीर RNB वो सिनेमाटोग्राफी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से BRS MLC के कविता ने मुलाकात करते हुए इयादत की। वो इनकी सेहत के ताल्लुक से तिब्बी अमले से जानकारी हासिल करते हुए रियासती वज़ीर जल्द सेहतियाब होने की ख्वाहिश की। शहर के सरकारी हॉस्पिटल में क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। वो क्रिसमस तकारीब के तहत जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में जश्न मुनाकिद किया गया और GGH सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले गिरिराज कॉलेज लेक्चरर जानसू कुमार ने क्रिसमस की अहमियत के ताल्लुक से वजाहत किया। All of you, only few days on the Christmas, I pray God to bless you people all and your families with all good success and finally అన్నిటికంటే ముఖ్యం happiness. సో మీరందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని, సంతోషంగా పని చేయాలని, and ఇప్పుడు అందరూ నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్, you should be happy now. You are elevated, you are promoted. Is it not? हफ्तेवारी बाजार में दरपेश मसाइल को हल करते हुए अवाम व ताजिरीन को हर तरह की सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने की म्यूनसिपल ओहदेदारान को पीर राकेश रेड्डी ने दी हिदायत। आर्मी शहर में वाक़ हफ्तेवारी बाजार का आर्मी रुकन असम्बली पीर राकेश रेड्डी ने म्यूनसिपल ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया। वो हफ्तेवारी बाजार में नौ तामीर शुदा इंटीग्रेटेड मार्केट का जायजा लेकर इंटीग्रेटेड मार्केट ज़ाय होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बातज़ा हफ्तेवारी बाजार के ताजिरीन से मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर रुकन असम्बली पीर राकेश रेड्डी ने खिताब करते हुए हफ्तेवारी बाजार में किसानों व ताजिरीन को दरपेश मसाइल को 8 यौम में हल करने के ओहदेदारान को हिदायत दी और मार्केट में ट्रैफिक की रुकावट न आने के लिए पुलिस मुलाजमीन को इक़दाम करने की हिदायत दी और इन्होंने अनकरीब मार्केट को हर तरह की तरक्याती देते हुए तमाम तरीन सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का तयक़ुन दिया।
రైతులకు సౌకర్యాల గురించి 2 కోట్లు ప్రజల డబ్బు, పేద ప్రజలు పన్నులు కట్టిన డబ్బుతోని 2 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కట్టిన ఒక మార్కెట్ యార్డు నిరుపయోగం ఉంది. 4 సంవత్సరాలు ఎందుకు కంప్లీట్ అయ్యి. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ అసాంఘిక శక్తులు రాత్రులలో చేయకూడని పనులు, డ్రింకర్సు, గాంజా అంతా ఈ మార్కెట్ యార్డ్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని తెలిసింది. మూడోది ఇక్కడ కొందరు దళారులు రైతులను పీడించి ఈ ట్రై బజార్ ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నారు ఎవరో కాంట్రాక్టర్స్. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 5 दिसंबर तक की तौसीह। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर का किया गया क़याम। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद रईत बंधु किसानों के 2 लाख तक के खर्चात को माफ करने का वादा अभी तक अधूरा। बांसवाड़ा में BRS कायदीन के साथ मुनक़िद इजलास से रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। पार्लियामेंट में सियानती इंतजामात नाकाम। विजिटर्स गैलरी से 2 अफराद ने पार्लियामेंट में कूदा और एक शख्स अरकान के टेबल्स पर चढ़ता हुआ दौड़ने लगा और सिया खपारीन बंद करो का नारा लगाया। वेलपुर में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से वक्फ अराजी पर जाने की कोशिश को महकमे पुलिस ने किया नाकाम। BDC की जानिब से बार-बार हरासानी से मुकामी मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल। इसी साल एजुकेशन इंस्टीट्यूट चेयरमैन मारయ్య गौड के अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण व रूरल MLA भूपत रेड्डी से अलहदा मुलाकात और दी मुबारकबाद। जिले में खाद की सरबराही के लिए महकमे ज़राअत के अहदेदार मौसर खिदमात अंजाम दे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी अहमद। नासाव सेहत के 22 हॉस्पिटल में जेर इलाज कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुत्तहदा जिले MLC के कविता ने की मुलाकात को की इयादत। निजामाबाद बल्दी अहदेदारों के हमरा अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने मुनक़िद किया खुसूसी इजलास व अवामी मसाइल को हल करने की दी हिदायत। आरमूर हफ्तेवारी बाजार में तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए आरमूर MLA P राकेश रेड्डी ने अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।